नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र सोनी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले सभी दर्शकों से हमारी अपील, अगर आपको खुद में या अपने परिवार के किसी सदस्य में कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो जल्द ही जांच करवाएं और बेहतर इलाज करवाएं, क्योंकि ये देखने में आया है कि जो कोविड-19 से मरने वालों का जो आंकड़ा बढ़ रहा है उसकी एक वजह यह भी है कि कुछ लोग समय पर जांच नहीं करवाते, उपचार नहीं करवाते। इसलिए एएनबी न्यूज आपसे बार बार ये अपील कर रहा है कि अगर ऐसे लक्षण किसी में भी दिखाई दे रहे हैं तो कृपया करके जांच करवाएं और कोरोना महामारी को देश से खत्म करने में अपना योगदान दें। चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से। सबसे पहली एक खबर, जहां पर वायुसेना ने एक युवक का रेस्क्यू किया है। एक युवक पानी में फंस गया था, तेज बहाव यहां पर पानी का, और एक पेड़ के सहारे वो यहां पर फंसा रहा कई घंटों तक। इंडियन एयरफोर्स के जवानों ने हेलीकॉप्टर के जरिए छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ये शानदार रेस्क्यू किया है। एक युवक 16 घंटे तक डैम के तेज बहाव में फंसा हुआ था और उसके बाद बिलासपुर पुलिस ने एयरफोर्स से मदद मांगी थी। इंडियन एयरफोर्स के चॉपर ने शानदार तरीके से युवक का रेस्क्यू किया है और रेस्क्यू का वीडियो देख करके राज्य के सीएम भूपेश बघेल ने भारतीय वायुसेना को सलाम किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि सलाम है आपको भारतीय वायुसेना। खूंटा घाट में तेज बहाव के बीच फंसे हुए युवक को रेस्क्यू किया गया है। आपकी हिम्मत और संकल्प शक्ति एक बार फिर से साबित हुई है। हम सभी छत्तीसगढ़ के वासी भारतीय वायुसेना सहित बचाव में जुटी हुई समस्त टीम को बधाई देते हैं। दरअसल बिलासपुर के खूंटा घाट में वसवियर में फंसे हुए युवक को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल लिया गया। सोमवार की सुबह 7 बजे आईएएफ का हेलीकॉप्टर ने उसका रेस्क्यू किया है और युवक करीब 16 घंटे तक यहां पर बताया जा रहा है कि डैम के तेज बहाव में फंसा रहा और हर पल उसकी आंखों के सामने मौत नजर आ रही थी। जानकारी के अनुसार युवक एक पेड़ के सहारे बीच पानी में करीब 16 घंटे तक रहा और वहां पर पानी का बहाव इतना तेज था कि रतनपुर पुलिस और रेस्क्यू टीम घंटों तक यहां पर प्रयास करती रही, लेकिन युवक को नहीं निकाला जा सका। जिसके बाद भारतीय वायुसेना को यहां पर बुलाया गया और भारतीय वायुसेना के एक चॉपर में एक टीम सवार होकर के पहुंची और इस युवक को निकाला गया। इस शानदार रेस्क्यू का ये वीडियो भी सामने आया है और इस वीडियो को बिलासपुर पुलिस की टीम ने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने शेयर किया, जिसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने भी भारतीय वायुसेना की तारीफ की है। अब छत्तीसगढ़ में रक्षा के उपकरण बनाए जाएंगे। इस पर एक एमओयू पर आज हस्ताक्षर किया है। सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। ये औद्योगिक इकाई भारत सरकार की विभिन्न सशस्त्र सेनाओं, थल सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ और राज्य सरकार के सशस्त्र बलों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट का उत्पादन करेगी। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित एक समारोह में छत्तीसगढ़ शासन के उद्योग विभाग और मैसर्स एटमास्टको लिमिटेड के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उद्योग मंत्री कवासी लखमा भी इस दौरान मौजूद रहे। रक्षा उत्पादों की ये इकाई छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में बिरेभाट गांव में स्थापित की जाएगी और इस इकाई में कंपनी लगभग 87.5 करोड़ रुपए की पूंजी का निवेश करेगी और इस उद्योग के माध्यम से लगभग 150 व्यक्तियों को रोजगार भी मिलेगा। और आज इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं, यानी कि अब जिस तरीके से देश के रक्षा मंत्रालय ने जो फैसला लिया है, अब करीब 101 सामान भारत में ही बनाए जाएंगे और उसी कड़ी में एक कंपनी ने छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मिलकर के एमओयू पर साइन किए हैं और अब छत्तीसगढ़ के दुर्ग में यह कंपनी स्थापित की जाएगी, जहां पर रक्षा के कुछ उपकरण बनवाए जाएंगे, जिसमें महत्वपूर्ण होगा जो सुरक्षा बल बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं वो, और हेलमेट का यहां पर निर्माण किया जाएगा। मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर पहुंचे। उनके इंदौर आने से राज्य की राजनीति गर्मा गई। सिंधिया के आने पर कांग्रेस ने उनका विरोध किया और कार्यकर्ता वहां पर इकट्ठा हुए थे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर अस्थायी जेल भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार हस्ताक्षर अभियान के बाद कांग्रेसी ने सिंधिया को काले झंडे दिखाने की योजना बनाई थी। वहीं इस दौरान
सिंधिया ने पिछली कमलनाथ सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने आरोप लगाया कि हमारी आवाज को सुना नहीं गया और वहीं कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस को केवल कुर्सी की चिंता है। देखिए कांग्रेस से ना मुझे कुछ उपेक्षा है और ना आपको होनी चाहिए। कांग्रेस से कोई एक्सपेक्टेशन रखना हम लोगों को नहीं होना चाहिए। उनको तो जैसे मैंने कहा ना कि केवल कुर्सी की चिंता है। कुर्सी खिसक गई और मुझे इस बात का गर्व है कि जिस तरीके से मेरी दादी ने सत्य का रास्ता अपनाया था डीपी मिश्रा जी की सरकार के समय में, जिस तरीके से मेरे पूज्य पिताजी ने सत्य का सामना उसका झंडा उठाया था मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस खड़ा करके, उसी तरह उसी परिवार की एक परंपरा को आगे लेते हुए मैंने जनता का सत्य का झंडा उठाया। और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है अंतरात्मा की आवाज का उत्तर देना, ना कि पूर्व मुख्यमंत्री और इन कांग्रेसियों का प्रश्न का जवाब देना। मैं तो केवल जनता के प्रश्न का जवाब दूंगा और अपनी अंतरात्मा का जवाब दूंगा। और जिस परंपरा और जिस परिवार से मैं आया हूं, सत्य का साथ सदैव हमने पकड़ा है और मुझे विश्वास है कि सत्य परेशान होता है पर कभी भी पराजित नहीं। मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी ने बीजेपी और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो आपको सुनवाते हैं। की सुर्खियां हैं 2-3 दिनों से और बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण इस बात को लेकर कि जब सरकार हमारी गिरी या गिराई गई, तब जो दो चेहरे देश के सामने आदरणीय राहुल जी और कांग्रेस पार्टी ने दिए थे और ये कहा था कि हम इनके चेहरों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। एक हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने सरकार गिराई तो 2 वक्तव्य उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में जाके अपने भाषण में प्रमुख रूप से कहे थे। एक उन्होंने कहा कि मैं सम्मान के लिए राजनीति करता हूं और दूसरा उन्होंने कहा कि जन सेवा मेरा प्रमुख लक्ष्य है, मेरी फैमिली विरासत है। ज्योतिरादित्य जी की फैमिली विरासत है कि जन सेवा उसका मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि मुझे कहा कि सड़क पे आ जाओ, तो मैं सड़क पे आ गया, सरकार को भी सड़क पे ला दिया। वो उनके ईगो, अहंकार, हठधर्मिता और मैं हूं को बताने के लिए उन्होंने ये निर्णय लिया और मैं मानता हूं कि वो सफल हो गए। उन्होंने सड़क पे आने का उद्देश्य बताया था कि अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वानों की मैं लड़ाई लड़ूंगा। क्या हुआ? 68-69 हजार अतिथि शिक्षकों को पिछले 3 महीने 4 महीने से वेतन नहीं मिला। 65 लोगों ने, अतिथि शिक्षकों ने आत्महत्या करने के आंकड़े आए हैं। क्यों? एक मुंह से हलक से एक शब्द भी नहीं निकला उनके। उन्होंने एक दिन कहा टाइगर अभी जिंदा है। पिछले 5 महीने में पहली बार आज तक ग्वालियर चंबल जनसेवा के लिए टाइगर नहीं गया और जंगल राज में आज आए हैं इंदौर उज्जैन के दौरे पे। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं कि उन अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वानों के लिए आप सड़क पे आए। आप एक बार तो शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिख देते, अपनी बात कह देते कि इनका क्या करना है। सुकमा में भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है और बीते दिनों बीमारी के कारण एक जवान की मृत्यु हो गई। जवान का शव परिवार को सौंपने के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल नहीं किया गया, मगर भारी बारिश के कारण रास्ते पर पानी था और एम्बुलेंस 2 घंटे तक वहीं पर फंसी रही। कवरेज करने गए पत्रकारों ने हालात की जानकारी
जुर्म स्थित सीआरपीएफ 219 बटालियन के अधिकारी मोहन सिंह बिष्ट को दी और सीआरपीएफ के अधिकारी ने जवानों के साथ तुरंत पहुंचकर शव को कंधा देकर पुल पार कराया, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने सीआरपीएफ के जवानों की सराहना की। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कद बढ़ने को लेकर के मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जगदीश देवड़ा ने तंज कसा है। इसके अलावा कांग्रेस ने सिंधिया के बीजेपी नेताओं से मिलने पर भी निशाना साधा है और उस पर कैबिनेट मंत्री ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का कद बढ़ा या घटा ये जनता ने तय किया है और आगे उपचुनाव में भी तय हो जाएगा। वहीं सिंधिया के बीजेपी में बड़े नेताओं से मिलने पर उन्होंने कहा कि कोई भी किसी से मिल सकता है और कांग्रेस में उनकी कभी सुनवाई नहीं हुई है, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है। प्रदेश में जहां कोरोना का संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं कोरोना संकट के बीच नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद का कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर के सीएम हाउस का घेराव किया गया। बता दें कि नगर निकायों का कार्यकाल खत्म हो चुका है और 4 से अधिक महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक शिवराज सरकार की तरफ से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और अपनी मांगों को लेकर के प्रदेश भर से करीब 200 से ज़्यादा अध्यक्ष और महापौर सीएम हाउस पहुंचे। वहीं इस मामले पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि आज नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अपनी बात रखने आए हैं और जल्द ही उचित निर्णय होगा। ज्यादा है उधर, पड़ोसी दायरे में ज्यादा निवेश हो रहा है। देखिए, हर राज्य की अपनी अपनी परिस्थितियां हैं। कहीं किसी चीज़ में, किसी राज्य में टैक्स ज़्यादा हैं, कहीं किसी चीज़ में टैक्स कम है। मध्य प्रदेश में कई टैक्स कई राज्यों से कम है, कुछ टैक्स हो सकता ज़्यादा हो, तो ये तो टैक्सेशन राज्य अपने वित्तीय संसाधनों के आधार पर निर्धारित करते हैं। हर राज्य की अपनी परिस्थितियां हैं, राज्य के आय के अपने संसाधन है, तो उस आधार पर हर राज्य से हम अपने राज्य की तुलना नहीं कर सकते। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर पर्याप्त खनिज संपदा है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 2 मृत शिक्षकों का 3 महीने से वेतन निकाला जा रहा था। मामला सामने आया तो बीईओ पर गाज गिरी और उन्हें निलंबित कर दिया गया। मामला छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव का है, जहां पर शुरिया बीईओ लालजी द्विवेदी पर गंभीर आरोप लगा है। 2 मृत शिक्षकों का वेतन निकालने के साथ साथ एक शिक्षक को गलत तरीके से महंगाई भत्ते का एरियर्स भुगतान भी किया गया और शिकायत पर जांच कमेटी बनाई गई। मामले की पड़ताल की गई। जांच में गड़बड़ी सामने आई तो डीईओ ने ये कार्रवाई की है। डीईओ सोम ने ये बताया है कि बीईओ ने ब्लॉक के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला आट्रा में पदस्थ रहे मृत शिक्षक जीवन राम अकोराम और घुपसाल स्कूल के मृत शिक्षक चंद्र कुमार सिन्हा के नाम से 3 महीने से लगातार वो वेतन निकाल रहे थे और इस राशि को खुद ही रख रहे थे, जबकि ट्रेजरी में शिक्षकों के मृत होने की रिपोर्ट देनी थी। तो ये एक बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया, लेकिन जब इस बात की जानकारी डीईओ को लगी
तो उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के जांच कमेटी बनाई और जब जांच में ये सामने आया कि जो 2 शिक्षक मर चुके हैं उनकी भी तनख्वाह निकाली जा रही है और ये इस कार्रवाई को अंजाम बीईओ दे रहे हैं, तो बीईओ पर इस पूरी जांच के बाद कार्रवाई की गई है और अब उन्हें निलंबित कर दिया गया है। पूरा मामला छुरिया विकासखंड का बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के बिलाईगढ़ में एकीकृत बाल विकास परियोजना अधिकारी की तरफ से रेडी टू ईट पूरक पोषण आहार निर्माण कर बांटने का काम किया गया और जिसे टीकरी पारा का सरस्वती महिला सहायता समूह करती है और मगर इस समूह पर घटिया क्वालिटी का खाना बांटने का आरोप लगाया गया है और लाखों के घपले के भी आरोप लगाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक टीकाराम जायसवाल ने आरटीआई के तहत रेडी टू ईट संचालन में जानकारी मांगी, जिसमें सामने आया कि समूह की तरफ से 5 महीने में 14,194 किलो सामग्री का फर्जी बिल देकर शासन को लगभग 8 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है। अगली खबर इंदौर से सामने आई है। मध्य प्रदेश के इंदौर से हैरान कर देने वाली यह खबर, जहां पर महू तहसील के गांव बजरंगपुरा में शनिवार सुबह 8:30 बजे करीब 95 साल के बुजुर्ग नानूराम की मौत हो गई, लेकिन लगातार बारिश के कारण मृतक नानूराम का शव घर में ही 48 घंटे तक पड़ा रहा, क्योंकि आज़ादी के बाद से अब तक इस गांव में दलितों के लिए शमशान घाट की व्यवस्था नहीं है। गांव में शमशान घाट के लिए अनेकों बार स्थानीय लोगों ने गुहार लगाई है। ग्राम पंचायत की तरफ से फंड भी आवंटित किया गया, लेकिन अभी तक यहां पर शमशान घाट नहीं बना है। यही वजह है कि गांव में जब भी ऐसी स्थिति बनती है तो इस तरह से स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बड़ी ही दुखद घटना है तथा बहुत ही चिंतनीय विषय है। आज इंदौर जिले के महू तहसील के ग्राम बजरंगपुरा में दलित व्यक्ति 55 वर्षीय नानूराम जी चौहान का देहांत कल सवेरे लगभग 8 बजे के लगभग उनका देहांत हो गया था और तब से ही उनकी जो डेड बॉडी है वो उनके घर में ही रही, क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी और लगातार बारिश होने के कारण जो है शव दाह नहीं किया जा सकता था। उसका मूल कारण ये है कि उस गांव में शमशान नहीं है। अब शमशान क्यों नहीं है? क्योंकि वह गांव पूरा दलितों से भरा हुआ है। लगभग 100 से अधिक परिवार दलित लोग वहां पर निवास करते हैं और शायद यही कारण है कि वहां पर शमशान आज़ादी के 73 वर्ष बाद भी नहीं बन पाया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितनी शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें हैं। एक तरफ जहां भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात चल रही है, आधुनिक भारत बनाने की बात चल रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अभी भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर शमशान घाट तक की सुविधा स्थानीय लोगों को नहीं दी गई है। और इस गांव में जिस तरीके से आरोप लगाया गया है कि इस गांव में अधिकतम दलित ही रहते हैं और शायद इसी वजह से यहां पर अभी तक शमशान घाट नहीं बनाया गया है, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी शर्मनाक घटना सामने आई है। जिस तरीके से यहाँ पर शमशान घाट नहीं है और एक मृतक 48 घंटे तक घर में रखना पड़ा और उसके बाद भी जब ये दाह संस्कार किया गया तो उस वक्त भी बारिश हो रही थी और ऊपर तिरपाल तान करके बारिश के पानी को रोकने की कोशिश स्थानीय लोगों ने की। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पशुओं में लगातार संक्रमण बढ़ने की खबरें सामने आ रही हैं। खैरागढ़ विधानसभा के छुई खदान ब्लॉक में इन दिनों मवेशियों में संक्रमण देखने को मिल रहा है और अब तक लगभग 45 गांव में 3,500 मवेशी इस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इस संक्रमण को लंपी स्किन डिजीज या ढेलेदार त्वचा का रोग कहा जाता है और ये बीमारी साउथ अफ्रीका की देन बताई जा रही है, जो कि छत्तीसगढ़ में उड़ीसा से पहुंची है। यह रोग एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है। इस बीमारी में पशुओं के पैरों में सूजन आ जाती है, जिससे पशु चलने में असमर्थ हो जाता है। उसे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। संक्रमण के बाद तेज बुखार, शरीर पर गठान और आंख बहना इसके प्रमुख लक्षण हैं। और अच्छी बात यह भी है कि यह बीमारी अपने आप ही करीब 15 दिनों में ठीक होने लगती है। तो ये छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से खबर सामने आई है, जहां पर पशुओं में एक संक्रमण फैल रहा है, जिसमें पशुओं के पैरों में सूजन आ जाती है, गठान पशुओं के शरीर में हो जाती है और
इससे काफ़ी परेशानियों का सामना पशुओं को करना पड़ता है। मध्य प्रदेश के रीवा में खनिज माफियाओं में इस समय हड़कंप मचा हुआ है। रीवा जिले के मऊगंज में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार जैन के कमान संभालते ही ताबड़तोड़ कार्रवाई उन्होंने शुरू कर दी है और इसी कड़ी में खनिज माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मऊगंज के चाक रोड पर 3 रेत से ओवरलोड हाईवा ट्रकों को जब्त किया गया। यह हाईवा ट्रक सीधी से आ रहे थे और जिन्हें लखनऊ जाना था, जो कि मऊगंज में खड़े हुए थे। और जब हाईवा ट्रक चालकों से पूछताछ की गई तो इनके कागजात सही नहीं पाए गए और ट्रकों में ओवरलोड रेता भरा हुआ था, जिसमें से एक ट्रक का ATP नहीं पाया गया, जिस पर चोरी का मामला दर्ज किया गया। जिस तरीके से अवैध खनन और खनिज माफिया सक्रिय है, अब उनमें हड़कंप की स्थिति देखने को मिल रही है रीवा में, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पुलिस के यहाँ पर सतर्क हो गई है और जो ओवरलोडेड ट्रक जाते हैं यहाँ से उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। और इसके अलावा जिसके पास पुख्ता जानकारी नहीं होती है और तमाम कागजात जो ज़रूरी होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, तो उन पर चोरी का मामला भी दर्ज किया जा रहा है। और ऐसे ही 3 ट्रक पुलिस ने पकड़े, जिनमें 2 के पास कागजात थे लेकिन ओवरलोड थे, इसलिए उनको माइनिंग विभाग को दे दिया गया। और एक ट्रक के पास ज़रूरी कागजात भी नहीं थे, इसी को देखते हुए उस पर चोरी का मामला भी दर्ज किया गया है। लौटते समय मऊगंज की चाक रोड पर आज 3 हाईवा रेत से खड़े होना पाए गए, रेत से भरे हुए। 2 पर ATP थी, किंतु ये वाहन ओवरलोड थे, अतः ओवरलोड की कार्रवाई करते हुए इनको माइनिंग विभाग को भेजा जा रहा है। एक के पास ATP नहीं थी, अतः थाना मऊगंज पुलिस द्वारा उस पर चोरी का प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। ये वाहन सीधी जिले के एक डंप से आए थे और इनको लखनऊ जाना था, किंतु लखनऊ न जाते हुए ये यहाँ मऊगंज में ही खड़े थे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 2 महिलाओं और 8 पुरुषों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया। उद्योगपुरी में सेक्स रैकेट चलाए जाने की सूचना के बाद पुलिस की टीम ने मौके पर दबिश दी। इस दौरान पुलिस की टीम ने 2 महिलाओं और 8 पुरुषों को वहां से पकड़ा है। और दरअसल CSP पल्लवी शुक्ला और उनकी टीम ने रविवार शाम को पमासा थाना क्षेत्र में मक्सी रोड उद्योगपुरी में एक मकान में दबिश दी। इस दौरान मकान के अंदर एक पार्टी चल रही थी। पार्टी में 2 महिलाओं और 8 पुरुष वहां पर शामिल पाए गए और पुलिस की कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिली थी, जिस पर हम उनके साथ में हमला गए थे। हमला में उद्योगपुरी में खरवेज नाम का व्यक्ति है, जिसकी फैक्ट्री का गोदाम है। गोदाम में 8 पुरुष और 2 महिला आपत्तिजनक स्थिति में मिले थे, जिनको विरुद्ध अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए। एक पुलिस कांस्टेबल अजर को पुलिस कांस्टेबल के संबंध में ऐसी कोई जानकारी अभी प्राप्त नहीं है। इनके खिलाफ पूर्व में भी कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं। अब ये जानकारी निकाली जा रही है कि इन लोगों के खिलाफ पूर्व में भी कोई मामले पंजीबद्ध हैं कि नहीं। कांस्टेबल को निलंबित किया गया किसी को? इसके संबंध में मेरे को कोई जानकारी नहीं। तो ये सुनानी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए ANP न्यूज़ के साथ।